मूल रूप से मकसद ऐसे कार्यक्रमों का, जैसे बिश्नोई जी ने बताया, बेनीवाल जी ने भी बताया, वो ये है कि आपको बैंक की और सरकार की विभिन्न योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास, बहुत सारी योजनाएं हैं बैंक के पास, लेकिन बिना जानकारी के हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और उनसे वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि हमें इन स्कीमों की, योजनाओं की जानकारी हो, उनका लाभ उठाएं, अपना जीवन स्तर ऊंचा करें, अपना आर्थिक विकास करें, समाज का आर्थिक विकास करें, देश का आर्थिक विकास करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलाहाबादी जी ने भी संकेत किया कि पिछले लगभग 1.5 साल से, यानी मार्च 2020 से हम कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं। एक तरह से जिंदगी का पहिया रुक सा गया कुछ समय के लिए। तो इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सारा नुकसान हुआ कृषि क्षेत्र में, बहुत सारा नुकसान हुआ व्यापार के क्षेत्र में, बहुत सारा नुकसान हुआ उद्योग के क्षेत्र में। तो इस नुकसान से उबारने की दिशा में सरकार ने ये योजना बनाई, जैसे अलाहाबादी जी ने मेगा ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का जिक्र भी किया, या आज का क्रेडिट कैंप भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। तो ऐसे कार्यक्रम सरकार ने आयोजित करने का निर्देश दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको ज्यादा से ज्यादा बैंक की सुविधाओं का लाभ दें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ सके, आप उस नुकसान से उबर सकें, उसकी भरपाई कर सकें, फिर से समाज के, देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। तो उसी कड़ी में आज का ये क्रेडिट कैंप है और आप जो ग्राहक इतनी बड़ी संख्या में आए हैं विभिन्न कामों से चलकर, तो या तो आपने ऋण स्वीकृत कराए, मंजूर कराए, या आपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर लिए, या फिर आप प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन आपने प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त करने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि योजनाओं का और अपने साथियों, बंधु बांधवों तक, रिश्तेदारों तक प्रचार प्रसार करें कि ऐसी स्कीमें हैं जिन स्कीमों का लाभ उठाकर उनसे हम बहुत सारा अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो अभी कुछ एक स्वीकृति पत्र बीच में दिलवाए गए, तो मैं उन सभी से पूछ रहा था कि आपने किस स्कीम के अंतर्गत लोन लिया है। तो उन्होंने कहा कि केसीसी बनवाया है, हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जैसे संदीप जी अभी जिक्र कर रहे थे कि बैंक के पास केवल किसान क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, ये ग्रामीण बैंक है। इसका नाम ग्रामीण है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कृषि क्षेत्र से संबंधित ऋण प्रदान करता है। सभी प्रकार के लोन, जैसे अलाहाबादी जी ने बताया कि चाहे वो उद्योग लगाने के लिए है, व्यापार के लिए है, पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, घर बनाने के लिए है, कार खरीदने के लिए है, पेंशनर अपना पेंशन का लोन ले सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी व्यक्तिगत पर्सनल लोन ले सकता है। तो बैंक के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं जो आपको जरूरत हो बैंक लोन ना दे सके। तो सारी की सारी स्कीमें बैंक के पास हैं, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि बैंक के पास या तो किसान क्रेडिट कार्ड है या डेयरी का लोन है। तो किसान क्रेडिट कार्ड पे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप बखूबी जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है, और अगर नहीं बनवाया हुआ तो ये बनवा लें, क्योंकि ये स्कीम 1999 से जब से सरकार ने शुरू की, ये किसानों के लिए एक वरदान के रूप में काम कर रही है। यानी किसान को उसकी जमीन पर जितनी राशि उसकी फिक्स की जा सकती है, निश्चित की जा सकती है, उतनी राशि की लिमिट बना दी जाती है, और वो लिमिट सेविंग अकाउंट के रूप में काम करती है। जैसे आपका बैंक में बचत खाता है, आपका खाता है, आप जब चाहे उसमें से पैसे निकलवा लें, जब चाहे जमा करा दें। इसी तरह से ये किसान क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट है, जिसमें जब चाहे पैसा निकलवा लें, जब जरूरत नहीं
करते हैं उतना ही उसके ऊपर ब्याज लगता है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि ब्याज मात्र 4% लगता है 3 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड पे। 4% कब लगता है? जब हम उसका टाइम से नया पुराना उसको कर देते हैं। नया पुराना करने का मतलब आज 10 नवंबर 2021 को आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, अगले साल 9 नवंबर 2022 तक अगर उसको नया पुराना कर देते हैं, एक बार सारा पैसा भर देते हैं, उसी दिन वापस जाके सारा पैसा लेगा। बैंक ये भी नहीं कहता कि एक दिन के लिए रखो। आज आपने 3 लाख रुपया और 12,000 रुपये ऊपर ब्याज, 500-700 रुपये ऊपर जो खर्चा लगा वो सारा मिला के मान लीजिए 3,15,000 आज आपने जमा कराया, उसी दिन आप 3 लाख वापस ले जाएं। और 3 लाख ही नहीं, उसके ऊपर जो 10% राशि और बढ़ा के बैंक 5 साल तक देता है वो भी ले जा सकते हैं। तो इतनी बढ़िया योजना है, अगर इस योजना का लाभ नहीं उठाया तो हमें उठा लेना चाहिए। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना इतनी कारगर हुई, इतनी बढ़िया रही, इतनी सफल रही, इससे उत्साहित होकर पिछले साल 2020 में सरकार ने इस योजना का विस्तार कर दिया और इस योजना को पशुपालकों तक, जिनके पास दुधारू पशु है उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कर दी। और उस किसान क्रेडिट कार्ड का नाम रखा पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके अंतर्गत उसके घर में जितनी भैंसें बंधी हैं, जितनी गाय बंधी हैं, उनके हिसाब से उसकी लिमिट फिक्स कर दी जाती है, उनके चारे की व्यवस्था के लिए, उनके रख रखाव के लिए। तो उनके पास अगर पशु है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड केवल तभी बनता है, उसका डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। पहले की योजना जब शुरू हुई तो ये कहा गया कि इस योजना में किस्तों में भुगतान किया जाए, यानी कि अगर उसकी 1 लाख रुपए की लिमिट बनी तो उसको 6 से भाग करके हर साल 16,000 रुपए दिए जाएंगे। तो किसानों ने कहा कि 16,000 रुपये हर महीने हम पेमेंट देने के लिए आए फिर उसको भरे, ये संभव नहीं है। ऐसी शिकायतें जब शाखा प्रबंधकों ने हमें बताई, हमने अपने हेड ऑफिस में बताई, हेड ऑफिस ने आगे और सरकार को बताई, तो उन्होंने इस योजना में बदलाव कर दिया। और बदलाव ये किया कि उन्होंने कहा कि जितनी लिमिट बनती है वो सारी की सारी किसान पहले दिन ही ले जा सकता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में ले जा सकता है। तो ये किसानों के लिए सुविधा हो। फिर आप 100 रुपए का बीमा कराते थे भैंस का, वो बीमा पिछले कुछ समय से बंद हो गया। तो फिर इस बात को जब ऊपर उठाया गया तो उन्होंने कहा कि बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो आपके सुझावों के हिसाब से योजनाएं चलती हैं, ये सारी स्कीमें आपकी सुझावों के हिसाब से चलती हैं कि योजना से ज्यादा लाभ उठा सके, तो वो हमारे सुझावों को, आपके सुझावों को मान लेते हैं और स्कीम में उस तरह का परिवर्तन कर देते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि जिनके घर में ये स्कीम इतनी बढ़िया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड की कि अभी सरकार इस 12 तारीख से यानी परसों से इसके कैंप लगाना शुरू कर रही है। परसों गुना ब्लॉक का कैंप है, इसी तरह से हर एक ब्लॉक में विभिन्न तारीखों पर कैंप लगाए जाएंगे। वहां जिनके घर में पशु हैं, वास्तव में पशु हैं, जो किसी बैंक के डिफाल्टर नहीं है, वो वहां पहुंचे, किसान इसके लिए आवेदन करें तो उनको पशु किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम, इसकी सुविधा का लाभ दे दिया जाए। लेकिन ये बात आप जरूर समझें कि बैंक की अपनी सीमाएं हैं, बैंक के अपने कागजात पूरे करने होते हैं। अब हेल्थ सर्टिफिकेट उसका चाहिए, उसके बिना हम लोन नहीं ले सकते जब तक वो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं आते। हम कंप्यूटर से रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, अगर आप किसी बैंक के डिफॉल्ट रहे हैं हम आपको किसी भी सूरत में लोन नहीं दे सकते। तो जो बैंक के कागजातों की जरूरत है वो कागजात जब आप पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लोन तुरंत दे दिया जाता है। कागज में कमी है तब तक लोन नहीं दिया जा सकता और तब फिर आप ये कहेंगे कि हमें चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो बाकी ब्रांच मैनेजरों से हम बार-बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि एक ही बार में आपको सारे कागज बता दें ताकि आप उनको पूरा करके बैंक में दे दें और उनसे लोन का फायदा उठा लें। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको आपके शाखा प्रबंधक निश्चित रूप से बताएंगे, पशु चिकित्सक भी बताएंगे, डेयरी विभाग वाले भी बताएंगे, तो इस स्कीम का फायदा उठाएं।
अब जिक्र संदीप बेनीवाल जी कर रहे थे हाउस लोन का। जैसा मैंने भी बताया कि ग्रामीण बैंक विभिन्न कामों से पधारे हमारे सम्मानीय ग्राहकगण, मंचा सिंह हमारे मुख्य प्रबंधक श्री बीबी अलावाली जी, निवर्तमान वरिष्ठ प्रबंधक श्री आर डी बिश्नोई जी, वरिष्ठ प्रबंधक श्री IS बत्रा जी, और इस समारोह का कुशल मंच संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ प्रबंधक साथी श्री संदीप बेनीवाल जी, विभिन्न शाखाओं से पधारे शाखा प्रबंधकगण, आप सभी का आज के इस विशाल ऋण वितरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा हमारे अलावाली जी बता रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में आप शाखा प्रबंधकों के अनुरोध पर, उनके आह्वान पर यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इसके लिए निस्संदेह आप बधाई के पात्र हैं। काम का समय है, काम छोड़कर आए हैं। जो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के यहाँ पर आ रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी ने आपको बैंकों के बारे में, स्कीमों के बारे में तो डिटेल में बताया है। लास्ट में राणा साहब बता रहे थे जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। पहली स्कीम इसमें थी 12 रुपये की प्रीमियम वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका नाम है। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें मिलता है। 18 से 70 साल के सभी लोग इसको करवा सकते हैं। इसमें दुर्घटना में अपंग होने पे भी है। कोई एक मेजर अंग अगर क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें 1 लाख रुपए है। 2 मेजर अंग क्षतिग्रस्त हो तो 2 लाख रुपए है, और अगर दुर्घटना में मौत हो गई तो भी 2 लाख रुपए। इसके अलावा दूसरी स्कीम जीवन बीमे की है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 330 रुपये लगते हैं प्रीमियम साल के। 18 से 50 साल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। किसी भी टाइप से अगर मौत हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसको 2 लाख रुपये का मिल जाता है। इनके अंदर जो 342 रुपये कटते हैं, जो कम आमदनी वाले ग्रुप हैं उनको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ये पैसा 342 रुपये वापस मिल जाता है। तो यानी कि जिन लोगों की आमदनी कम है उनको तो फ्री में बीमा हो रहा है, 4 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। ये स्कीम ऐसी है कि अगर किसी ने दोनों बीमे करवाए हों और मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाए तो उसको दोनों भी कवरेज मिलती है, यानी उसको 4 लाख का मिलता है। नहीं तो जो सामान्य बीमे है उनमें एक ही बीमा मिलता है, या दोनों में मिलता है। तीसरी इसमें है अटल पेंशन योजना। इसका मैं बताऊं तो फतेहाबाद में इसमें कम रुचि ले रहे थे, जबकि फरीदाबाद और मेवात जैसे एरिए हैं वहाँ पे लोग इस योजना को बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसका लोग ये कहते हैं इतने लंबे समय तक हम जमा करवाते हैं, उससे क्या मिलता है। अब 18 साल का अगर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता है, उसका 42 रुपये महीने का प्रीमियम कटता है। किस्त उसकी 42 रुपये महीने की है, और उसको 60 साल की उम्र तक वो कटवाना होता है, यानी 42 साल उसको 42 रुपये महीने के कटवाने कटते। उसके क्या है, साल के 504 और पूरे 42 साल में कितने कटे, 21,168 रुपये। उसका कोर्स बन जाता है 1,05,000 रुपये, यानी 21,000 कटवाए 1,05,000 रुपये का। जैसे कर्मचारी का PF बनता है वैसे उसका वो बन गया फंड, वो उसको वापस मिलना है। अच्छा, इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी करता है तो उसको 1,000 रुपये की पेंशन भी मिलती है महीने की। उसकी डेथ हो जाए तो उसके घरवाले को मिलती है, और जब उसकी डेथ हो जाए तब ये 1,05,000 रुपये उसके नॉमिनी को मिलते हैं। पेंशन तो एक बचत के साथ होती है। इस योजना के अंदर आप फिर ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। 8% ब्याज, आज आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, FD में कर लो, डाकखाने में कर लो, या कोई और कहीं कर लो, 8% ब्याज कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें 8% ब्याज मिल रहा है। 3 साल बाद में विद इंटरेस्ट अगर किसी को जरूरत पड़े तो अपना पैसा भी वापस ले सकता है। तो अच्छी योजना है ये भी।
ब्रांच मैनेजर्स थोड़ा सा ढंग से लोगों को बताएं, हम शायद ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों तीनों योजनाओं में। इसके बारे में भी फिर आपको कुछ और पूछना हो तो आप शाखा प्रबंधकों से संपर्क कर लें। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से यानी मार्च 2020 से पूरा देश कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है और इसमें व्यापार को, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में जो नुकसान हुए, उस नुकसान से उबारने के लिए सरकार ने हमें निर्देश दिए कि ये क्रेडिट कैंप्स लगाए जाएं और बैंक की विभिन्न ऋण योजनाएं सभी लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाकर उनके आर्थिक स्तर में सुधार किया जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए। और इसके दृष्टिगत हमारे माननीय बैंक अध्यक्ष श्री प्रणय कुमार महंती ने निर्देश दिए कि 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हमारे सभी रीजनल ऑफिसेज, हमारे 10 क्षेत्र हैं पूरे हरियाणा में, सभी क्षेत्र ये से 9 से 12 तक की अवधि में ऐसे क्रेडिट कैंप आयोजित कर रहे हैं और बैंक की जो ऋण योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा ऋण अपने लाभार्थियों को प्रदान कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, मौके पर स्वीकृत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ फतेहाबाद ज़िले की 28 शाखाओं के लिए रखा है और परसों यानी 12 नवंबर को सिरसा में हम बरनाला रोड पे हमारी ब्रांच है, उसके साथ वेलकम पैलेस में हम ये प्रोग्राम सिरसा ज़िले की 30 शाखाओं के लिए करने जा रहे हैं। जहाँ तक आज की राशि का सवाल है तो हमने 253 खातों में आज 11 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 6 करोड़ 67 लाख रुपए के ऋण हमारे लाभार्थियों को पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं। और मैंने सभी शाखा प्रबंधकों से ये निवेदन किया है कि अगले 1 हफ्ते तक ये सारे ऋण वितरित भी कर दिए जाएं ताकि उन योजनाओं का जल्दी से लाभ उठाकर वो अपने जीवन स्तर में सुधार वो प्रारंभ कर सकें। हाँ, इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र में हमारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रमुख है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमने ऋण स्वीकृत किए हैं, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के चमत्कारिक प्रभावों से प्रभावित होकर सरकार ने इस योजना को विस्तार दिया और पशुपालकों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया। ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हम बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, अपने लाभार्थियों को इसका लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा डेयरी यूनिट की स्थापना के लिए है, बागवानी के लिए है, स्वयं सहायता समूहों के लिए है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यापार के लिए व्यापार क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, इसी तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापारों के लिए लोन है, रेहड़ी चालकों के लिए 10,000 रुपये का लोन है, बच्चों के लिए शिक्षा का लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, ये सब प्रकार के लोन इस राशि में शामिल हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि त्योहारी सीज़न चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इस त्योहारी सीज़न में 31 दिसंबर तक बैंक ने अपने हाउस लोन, कार लोन, एमएसएमई के लोन, पर्सनल लोन और संपत्ति के लोन, इन सभी स्कीमों में सभी प्रकार के फाइल चार्जेज, प्रोसेस फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज में पूर्ण छूट प्रदान की हुई है और ब्याज की दरें बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। जैसे मकान का लोन हम मात्र 6.70% पे देते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में हम 0.5% की महिलाओं को और छूट प्रदान करते हैं, यानी 6.65 पे। कार लोन जिन्होंने पहले से मकान लोन लिया है उनको मात्र 7.20% पे देते हैं। एमएसएमई में उद्योग के लिए मात्र 9% पे लोन देते हैं। तो सभी ऋण योजनाओं में हमारी दरें प्रतिस्पर्धात्मक हैं, बहुत ही आसानी से। जैसे मकान लोन में 642 रुपये में 1 लाख रुपए के लोन पर मासिक किस्त पर हम लोन प्रदान करते हैं। और हम शाखा प्रबंधकों को ये भी निर्देश है एक ही बार में सभी कागजात बता दें। मैं ग्राहकों से भी निवेदन कर चुका हूं कि सभी कागजात पूरे हो जाते हैं, बैंक तभी ऋण देने की स्थिति में होता है। तो शाखा प्रबंधकों से मैंने निवेदन ये किया है कि वो एक ही बार में सभी कागजात बताएं ताकि कागजात पूरा होते ही उनको ऋण वितरित किया जा सके। मेरा नाम चरणजीत खुराना, क्षेत्रीय प्रबंधक, यहाँ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय फतेहाबाद। यहाँ BSNL एक्सचेंज के सामने हमारा ऑफिस है और इस ज़िले में हमारी 28 शाखाएं अपनी बेहतर सेवाएं अपने ग्राहकों को दे रही हैं।